सतनाम साहेब बंदगी आदि अनादि। सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम यहाँ पर आपको बतलाने वाले हैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है। जी हाँ, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, और ये शब्द किसके हैं, ये शब्द कहाँ के हैं और किसके लिए हैं? ये शब्द योगी पुरुष के लिए हैं, योगी महात्मा महापुरुषों के लिए है। जो लोग अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, वो लोग स्वयं को ही सर्च करते रहते हैं, यानी स्वयं में ही लीन रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि प्रथम में निरंजन का शब्द है। जब निरंजन अपनी चेतन अवस्था में जागता है और जब सृष्टि का सृजन नहीं होता है, यानी जब सृष्टि नहीं थी, ये जगत प्रपंच नहीं था, तब निरंजन ने एक शब्द और कल्पना की थी, संकल्प किया था, बहुश्याम इति। बहुश्याम इति संस्कृत का श्लोक है। बहुश्याम इति का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि मैं बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की सृष्टि का सृजन करूं। उसने ऐसा संकल्प किया। तो अहम ब्रह्मास्मि, जितने लोग मतलब इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, और जो लोग आत्मा को परमात्मा मानते हैं वे लोग वास्तव में मूर्ख हैं। क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में है, जब तक देह में है, तब तक वो आत्मा है। आत्मा शरीर से छूटकर अगर मोक्ष गति को प्राप्त हो जाए, कहने का तात्पर्य 84 भाव बंधन से छूट जाए, तो वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मतलब एक पानी का बूंद होता है, वो पानी का बूंद जाकर समुद्र में वापस मिल जाता है, तो वो समुद्र का रूप ले लेता है, परंतु फिर वो पानी नहीं रहता, मतलब एक बूंद नहीं रहता। तो आत्मा जब तक है तब तक परमात्मा का ज्ञान उसे नहीं हुआ है, मतलब वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य अपने आप को खोज रहा है, इस संसार में बहुत सारे लोगों ने भटका दिया, मतलब आप लोग भक्ति करने उतरे हैं और आप लोग भक्ति में लक्ष्य को खो दिया। आपका लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति। आपने जब भक्ति प्रारंभ की होगी तब आपको परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य बना होगा, तब आपने परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी होगी। और परमात्मा की भक्ति जब आपने स्टार्ट किया तो हो सकता है आपने छोटे छोटे देवी देवताओं की पूजा पाठ की होगी, इसके बाद आपको आगे पता चला होगा, फिर आप लोगों ने गणेश, राम, विष्णु, अनेक प्रकार की भक्ति, फिर आगे आपने ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर आगे आपने योग साधनाएं बहुत प्रकार से की होंगी, परंतु आगे चल के आपको पता चला होगा कि कबीर साहब ही इस संसार के पूर्ण ब्रह्म, आपको ऐसा पता चला होगा। तो इस प्रकार से आप लोग कबीर पंथ में प्रविष्ट हो गए, कबीर पंथ की भक्ति करने लगे। अब कबीर पंथ में आने के बाद में आप लोगों को उल्टा ज्ञान देना शुरू कर दिया लोगों ने। आप जब कबीर पंथ में आते हैं तो कबीर पंथ में बोलते हैं आपको परमात्मा को नहीं खोजना है, आपको खुद को खोजना है। तो ये खुद को खोजने वाली बात जिसने स्वीकार कर ली है, जो भी भक्त इस संसार में खुद को खोजने वाली बात को स्वीकार कर लिया है कि मुझे तो स्वयं को खोजना है, तो उसे पहले ये जान लेना है कि तुम्हें स्वयं को खोजना क्या है। तुम स्वयं में ये खोजो कि मेरे अंदर बुराई कितनी है, मेरे अंदर अच्छाई कितनी है, मैं अच्छे विचार रखता हूं या बुरे विचार रखता हूं। आपके अंदर खोजना क्या है। जानत कौन पराये मन की, जौहर की गति जौहर जाने, लागत चोट सरासर घन की। इसके नीचे वाली कड़ाई में साहब ने कहा है, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, खोज करो तुम अपने तन की। इसका मतलब है सदगुरु ने खोज करो तुम अपने तन की कह तो दिया। अब आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि अपने तन को खोजो, यानी अपने तन में खोजो कि परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है। तो ये आप लोगों की गलत प्रेमी। आपको अपने अंदर अच्छाई बुराई खोजना है, ये खोजना है कि मेरी लगन कहाँ है, मैं किसे ज्यादा चाहता हूँ, मेरी सुरती किधर भाग रही है, मतलब मेरे विचार किधर जा रहे हैं ज्यादा। आपके विचार में क्या बैठा है, क्या आपके दिमाग में बैठा क्या है, मतलब आपका कौन सा काम अभी अधूरा है, आप किस काम को अंजाम देना चाहते हैं, मतलब कौन सा काम जरूरी है आपको करने के लिए, ये अपने अंदर देखो। जब आप किसी जरूरी काम को करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो आगे चल के पूरा होता है।
पर आप सोचते हैं कि जीवन का आखिरी मकसद इतना आसानी से पूरा हो जाएगा और इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। आपको यूं समझना है कि आपको अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप में नहीं आना। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। जो लोग आप लोगों को आत्मज्ञान करवाने के चक्कर में ध्यान विधि बतलाते हैं, किसी भी प्रकार का ध्यान करवाते हैं, आपको अगर आत्मज्ञान करना है तो तुमको ध्यान किसका करना है, सबसे पहले ये समझ लो। जब तुम्हें स्वयं को ही जानना है तो तुम्हें ध्यान किसका करना है, किसका ध्यान करते हो? तुम कोई और थोड़ी हो। तुम जो हो वो तुम अपने आप को नहीं जानते हो, इसीलिए भटक रहे हो। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। तो फर्क ये है कि कोई मथुरा काशी संसार में मंदिर मस्जिद और तीर्थ यात्रा दुनिया भर के जगहों में तीर्थ स्थलों में जाते हैं, भटकते हैं, अपनी आस्था को लेकर घूमते रहते हैं। तो कोई चल के भटक रहा है, कोई बैठे बैठे भटक रहा है। बैठे बैठे भटकने का मतलब यही है कि आपको पाखंडी गुरुआ मिल गया है, नौटंकी सिखा दिया है, ऐसा करो वैसा करो। आप लोग चमत्कारों में उलझकर आप लोग सत्य को समझ नहीं पाते। मान लीजिए कि आपको किसी ने अपना ही अपने स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान करने के लिए तुम्हें ध्यान विधि बता दिया। अब पहले आत्मज्ञान को समझो। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने आप को पहचानना। तो अपने आप को पहचानने के लिए आप किसका ध्यान करते हो? आपको पाखंडी लोग किसका ध्यान करने के लिए कहते हैं, ये समझो। ठीक है, हमने तो आपको स्पष्ट रूप से बतलाया है कि गुरु ही होता है जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया है कि आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप होता है, दो स्वरूप होता नहीं। मतलब जिस समय आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है उसी समय आपको दोनों चीजों का ज्ञात हो जाता है। ये दो चीज कब तक हैं? जब तक आप जानते नहीं। जब आप जान जाओगे उस वक्त ये एक हो जाती है। ठीक है ना? मतलब आप जान तो जाते हो, परंतु फिर भी आपको इस संसार में कर्म करना पड़ता है छूटने के लिए। एक ही रस्सी से आप नहीं बंधे हो, कर्म की रस्सी में बंधे हो, भ्रम की रस्सी में बंधे हो, और इस दोनों रस्सी से छोड़ना आप लोगों को गुरु ही सिखाता है। यानी गुरु ही आपको छुड़वाएगा। बातें करने से, बातें करके ज्ञान समझ लेने से, सूत्र समझ लेने से, दुनिया भर का प्रपंच समझ लेने से तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं होगा। इसलिए किताबें पढ़ना छोड़ दो और सच्चा सतगुरु पकड़ो। सच्चा सतगुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पर समझना है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। तो आपको विशेष रूप से समझना है कि आत्म ज्ञान ना होने के कारण आप लोग भटक रहे हो। अब भटकते 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 आपने किसी गुरु के पास गए, किसी गुरु पर विश्वास भी किया तुमने, किसी गुरु के बताए अनुसार तुमने काम भी किया, यानी उसने ध्यान लगवाया और बहुत सारी बातें बताई, उसने नियम बताया, उस नियम पे आप चले, इसके बाद भी आपको आत्म ज्ञान नहीं हुआ, तो आपको ये समझो कि आपने भक्ति नहीं की है। मतलब सत भक्ति नहीं की है, सत्य पुरुष की भक्ति नहीं की है। क्यों? क्योंकि तुमको सतगुरु ही नहीं मिला है। तो आप लोगों को सतगुरु अगर चाहिए तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सतगुरु ही आपको सही रास्ता बताएगा, भ्रम से भी तुम्हें आजाद करेगा। जो भी तुम्हें नहीं मालूम है, नहीं ज्ञात है, आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ये भी करवाना गुरु का काम है। और संसार में रहना है तो अभी क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये दोनों बातें आपको कर्म भी सतगुरु सिखाता है। कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे, ये गुरु का काम है। आप कैसे कर्म करोगे कि कर्मों के बंधन, आप कर्म करोगे भी लेकिन आपके कर्मों में दोष नहीं लगेगा। जब दोष नहीं लगेगा तो आप निश्चित रूप से छोड़ दिए जाओगे। आपको ऐसा लगता है कि बस हमको गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, हम छूट गए। हमने आपको बारंबार बताया है कि आप लोगों को शरीर छोड़ने के उपरांत इसके बाद आपको बैकुंठ निश्चित रूप से जाना होगा। साहब ने अपनी ही वाणी में बताया है कि यहाँ तुझे मालूम नहीं है, वहां तो लेखा देना। जिस मालिक ने पैदा की ना, उस मालिक से डरना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, तब भाव सागर तरना। तो आप अभी इस बात को समझते नहीं हो। वही हम आपको बतला रहे हैं कि आप जो करेंगे वही हिसाब किताब वहां दे सकते हैं। आपने छल कपट किया है गुरु से, झूठ बोला है गुरु से, प्रेम नहीं किया, गुरु ने कुछ और कहा, आपने कुछ और किया है, ये सब कौन देख रहा है?
जो इस संसार सृष्टि को चला रहा है, उसके हिसाब में, उसके खाते में सब कुछ लिखा जा रहा है। तुमने अच्छा कितना सोचा, बुरा कितना सोचा, अच्छा कितना किया, बुरा कितना किया, ये सब लेखा जोखा आपको जब शरीर छूटता है तब आपको बैकुंठ में आपकी जीव आत्मा को ले जाया जाता है। वहां ले जाने के बाद में आपका वहां पर फैसला होता है, और वहां पर फैसला होने के बाद आपका धर्म की तराजू सत्य धर्म के पलड़े में जब आपका कर्म का लेखा जोखा वजन होता है, यानी बढ़ जाता है, पलड़ा भारी हो जाता है, तभी आपको छोड़ा जाता है। तो मोक्ष के रास्ते में चलने वाले लोग बहुत सारे ऐसे भ्रमित हैं। ध्यान करके तुम लोग क्या कर रहे हो? परमात्मा कोई धुन नहीं है कि तुम उसको सुनना चाहते हो, उसको सुनते रहो। तुम मर जाओगे तो क्या सुनोगे? मरने के बाद में क्या सुनोगे? वो सुनने वाला ऐसा शब्द नहीं है जिसे तुम सुनते रहो। परमात्मा शब्द स्वरूप है। हमने आपको बताया है परमात्मा शब्द स्वरूप है। जब गुरु आपको ज्ञान देता है केवल उसी वक्त वह शब्द सुनाई देता है, इसके बाद वह आपको कभी भी सुनने में नहीं आता है। आप कभी उसको सुन नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा धुन नहीं है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, उसका स्वरूप है। ठीक है? तो जो लोग आप लोगों को धुन सुनने के लिए कहते हैं कि ध्यान लगाओ धुन प्रकट हो जाएगी, उसको सुनते हो तो आपके समझ में नहीं आता है कि बज रहा है जो वो कौन है, जो बज रहा है वो कौन है, और जो सुन रहा है वो कौन है। जो बज रहा है वो दूसरा है और जो सुन रहा है वो दूसरा है। इसका मतलब है कि जो सुन रहा है वो तो आत्मा ही है, परंतु जो बज रहा है ना वो आत्मा नहीं है, वो कोई और है। तो वो कौन है? हमने आपको बतलाया चेतन आत्मा से प्रकट होने वाली ध्वनियां हैं, अनहद की धुनें। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को इस तरह से शिक्षा नहीं दी जाती है कि मतलब आप लोगों का जीवन बिगड़ जाए। आप लोगों को मूल पे चलना चाहिए, ना कि आप लोगों को पत्ते में लटकना चाहिए, क्योंकि पत्तों में ज्यादा देर तक ठहरोगे नहीं, क्योंकि पत्ता सूख जाएगा, पत्ता गिर जाएगा और उस पत्ते के साथ तुम भी गिर जाओगे, यानी बार बार 84 में आओगे। तो अपने लक्ष्य को नहीं खोना चाहिए, यानी आपका लक्ष्य परमात्मा था, आज भी तुम परमात्मा को ही खोजो। परमात्मा की खोज आपके हृदय में होनी चाहिए। अब आपके हृदय में जब आपकी प्रेरणा होगी तभी आप समझ पाएंगे कि हमें परमात्मा से मिलना है। तुम तो हो जो हो, ठीक है ना? तो जब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाता है, तो उसी के आधार में आपको फिर अपना आंकड़ा लगाना होता है कि जब परमात्मा ऐसा है तो आत्मा कैसी होगी। इसीलिए साहब ने कहा आत्म चीन परमात्म चीन संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा जाने बिरला को। तो जाने बिरला को, अब बिरला आप भी हो सकते हो। कब? जब आप उसको जानोगे। आप उसको जानोगे कब? जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में आओगे। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आओगे नहीं तो उसे जानोगे नहीं, चाहे तुमको 10 जन्म लग जाए, चाहे हजारों जन्म लग जाए। कारण उसका ये है कि आप लोगों को अभी तो भक्ति का संविधान नहीं बतलाया गया, भक्ति के संविधान में आपको चलाया ही नहीं गया। जब आप भक्ति के संविधान में चलोगे ही नहीं तो तुम्हारी ताकत ही नहीं है उसको पहचान लेने की। ठीक है? तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतना साहस नहीं है कि तुम उसे पहचान लो, क्योंकि वो अपनी पहचान तुम्हें स्वयं करवाता है। हमारा पहचान करवाना अलग है और उसका स्वयं का पहचान करवाना अलग है। उसका स्वयं का परिचय आपको तब होता है जब आप उसमें ठहरने के काबिल हो जाते हैं, जब आप इस सृष्टि से अपनी सुरती को मोड़ लेते हैं, यानी आप इस संसार के मोह माया से विमुख हो जाते हैं, तब आप उसकी सूरत को, उसके स्वरूप के दर्शन पाते हैं। मतलब उसके जब काबिल हो जाओगे तो वो तुम्हें हर समय दिखाई देगा, और उसके काबिल नहीं होगे तो तुम्हें स्वप्न में भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे। यही आपको बतलाया जाता है कि आप लोग भक्ति करते हो, भक्त हो, तो भगवान बनने का प्रयास मत करो, परमात्मा बनने का प्रयास मत करो। आत्मा एक तिनके के समान है और परमात्मा एक समुद्र के समान है। आत्मा परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं।
यानी जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस। कहने का तात्पर्य हमने आपको बताया कि जब तक आत्मा है, जब तक तुम हो, मतलब जब तक तुम अपने आप को जानते हो ना, तब तक तुम मूर्ख हो, ये समझ लेना। अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन जाई आप ही माने। जो ब्रह्म निरंजन चेतन आत्मा जब अपनी चेतना से जागता है ना, तो वो खुद ही भूल गया कि मैं कौन हूँ, तो उसने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसे ही पाखंडी लोग संसार में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ में भटक गए, और उन्हें ऐसा लगता मैं ही साक्षी दृष्टा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ऐसा लगने लगा। तो ऐसा सोचने वाले मूर्खों को, ऐसा बताने वाले मूर्खों से दूर रहो, और सच्चे सदगुरु कबीर साहब के बताए गए ज्ञान को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में भाग ले, जिससे आपका जीवन आने वाले भविष्य में उस मंजिल को प्राप्त करे जिस मंजिल को पाने के लिए मनुष्य का तन प्राप्त होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे। आप लोगों को अपने लक्ष्य को काबू में रखना चाहिए। आपका लक्ष्य जो बना है वही रहना चाहिए, ठीक है। इस संसार में जगत में जीव अनंत ना जाने पीऊ को बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। इस बात को हम तुम्हें एक बार फिर समझाएंगे, लेकिन बाद में अनुभव के ऊपर हम चर्चा करेंगे, अनुभव के ऊपर सत्संग करेंगे, और अनुभव के बारे में बहुत गहराई से हम समझाएंगे उस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो में हम आपको यह बात नहीं बता पा रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि आपको अपना लक्ष्य क्या बना के रखना चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा ये चिंता छोड़कर और सदगुरु के बताए मार्ग पे चल पड़ो। जब आप उनके मार्ग पे चलोगे तो पहुंचोगे। आपको बताया जा रहा है किधर जाने का, आप जा रहे हो किधर, तो आप जहां जा रहे हो वहीं पहुंचोगे, ठीक है ना। आपके कहने से आप नहीं पहुंच जाओगे। आपका गुलाम परमात्मा नहीं है, तुम ही परमात्मा के नौकर बन जाओ, तुम ही परमात्मा के गुलाम बन जाओ, तुम ही परमात्मा के दीवाने बन जाओ। परमात्मा तुमसे कुछ नहीं चाहता है, परंतु अगर तुम चाहते हो कि मुझे रजामंदी मिले, मुझे मोक्ष मिले, मुझे इस संसार से छूटना है, तो जैसा सतगुरु का आदेश है उसी प्रकार से आप चलो, तो आप उसमें रमण हो पाओगे, उसमें पहुंच पाओगे, उसमें ठहर पाओगे। वरना अहंकार में ही मर जाओगे। यानी मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा योगेश्वर लोगों का मंत्र है। और ऐसा आप लोग अगर करेंगे, सोचेंगे मैं ही सब कुछ हूँ, तो बार बार मरोगे और 1000 बार मरोगे, यानी मरते ही रहोगे और तड़पते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, जब तक सच्चा सतगुरु नहीं प्राप्त कर पाओगे। बिन सतगुरु जीव की हानि, कोटिन योग आराधे प्राणी। तुम कितना भी प्रयास करो, कितनी भी कोशिश कर लो, इस संसार में तुम्हें पता नहीं है कि इस संसार में कितना अत्याचार हो रहा है। केवल तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, इस संसार में सबके साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा करने वाले के साथ भी अत्याचार हो रहा है, बुरा करने वाले के साथ तो अत्याचार होना ही है। तो अपने दुखों को त्याग कर, अपने दुखों को त्यागो, यानी दुखों को समझो पहले दुख है क्या। जब दुख को जानोगे नहीं तो सुख को प्राप्त कर नहीं पाओगे, क्योंकि सुख तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या। इसीलिए तुम सुख के लिए दौड़ रहे हो, परंतु तुमको रास्ता बताया जाता है तो डर लगने लगता है कि अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इस संसार में अगर आए हो, परमात्मा की भक्ति करने आए हो, तो अपना लक्ष्य परमात्मा में ही रखो, ना कि पाखंडियों के बताने से तुम आत्मज्ञानी मतलब अहम ब्रह्मास्मि मत बन जाओ कि मैं ही सब कुछ हूँ। तुम कुछ भी नहीं हो, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो, एक तिनके हो, मात्र एक तिनके, ठीक है। तो इसीलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि एक चींटी होती है, जैसे हम उसको फूंक देते हैं तो वो कहो कितनी दूर उड़ के चली जाती है। इसी प्रकार इस संसार को जो चलाए मान करके रखा हुआ है ना, उसके लिए भी तुम ऐसे ही हो। पता नहीं कहाँ बिजली गिर जाए तो मर जाओ, पता भी नहीं है कहाँ भूकंप हो जाए तो कहाँ धंस जाओ। इसलिए इस अहंकार को त्याग कर परमात्मा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निश्चित समय पर अपना कार्य पूरा कर लो। यानी अपना समय निश्चित, आपका निश्चित समय तभी होगा जब आप कार्य शुरू करेंगे। आपने कार्य शुरू नहीं किया है और समय का इंतजार कर रहे हो, तो समय का इंतजार तब करो जब आप काम करो, ठीक है ना। अगर आपने कुछ किया नहीं है, आपने जो किया होगा, जैसा किया होगा वैसा फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है। परंतु आपको जब तक सतगुरु से शरण नहीं मिलती है, जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलता, तब तक आपको सतगुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहेब बंद। हम आपको फिर मिलेंगे।